नमस्कार साथियों, मैं आपका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी। देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन था और रामनवमी भी थी, और इन दोनों के अतिरिक्त हमारे वैवाहिक वर्षगांठ भी थी। हमारे 30 वर्ष पूरे हो चुके विवाह के, 31वीं वर्षगांठ थी हमारी। और जो मेरी अर्धांगिनी है वो मेरी अपलाइन भी हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस में। तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई मेरी श्रेष्ठ अपलाइन को हृदय तल की असीम गहराइयों से अशेष अनंत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमें दुआएं देंगे, क्योंकि अभी हमने जो हमारी बची हुई ज़िंदगी है, शेष ज़िंदगी जो बची हुई है, उसको पीड़ितों की पीड़ा हरने के लिए समर्पित कर रखा है। ठीक है कि रोजी रोटी के लिए, घर के मकान के किराए के लिए और अन्य खर्चों के लिए, मतलब अपना पेट पालने के लिए पैसे भी लेने पड़ते हैं, मजबूरी है। लेकिन कई बार नहीं भी मिलते कि साहब कोई क्या हो कर रहे हो, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने तो चुम्बक लगा दी, जरा से एक टुकड़ा लगा दिया, लोहे का छोटा सा चुम्बक लगा दी, तो उसके आप पैसे लेना चाहते होते। जबकि वही रोगी एक कसाई के पास जाता है तो पहले 500 या 800 या 1000 रुपये सिर्फ पर्ची बनवाने की देता है। उसके बाद उससे वो कसाई संपर्क करता है, बात करता है, और 5 मिनट भी बात नहीं करता, और उसको लेता है, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, उसके बाद आपसे बात करेंगे। जबकि हम साइटिका जैसे कष्ट को 2 या 3 तक बैठक में ठीक कर देते हैं। हाँ, कुछ प्रकरण में ये होता है कि वो 15-20 दिन में भी सही नहीं हो पाता। जैसे बहुत मोटा आदमी है या मोटी औरत है, तो मतलब उसमें फ़र्क पड़ता है। मोटे औरत में मोटे महिला या मोटा पुरुष है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अन्यथा हर्निया जैसी बीमारी को हम बिना चीर फाड़ के सही करने की संभावना रहती है हमारे पास। और गॉल ब्लैडर से यानी पित्त की थैली से हम पथरी निकाल चुके हैं, और पूरी हमारी उम्मीद वो रहता है प्रयास कि भाई जो पथरी निकल तो जाए, साथ साथ पथरी दोबारा भी ना बने, क्योंकि हम रोग के जड़ पे हम आक्रमण करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो हम काम में लेते हैं वस्तुएं, वो हमारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभी जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों के रस वगैरह, अर्क वगैरह, छाल वगैरह, पुष्प वगैरह, बीज वगैरह, मतलब बीज इत्यादि सभी चीज़ें होती हैं। तो सब चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, है ना, और इसलिए वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। मैंने इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल प्रयोग किया है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि भाई अगर हम कहेंगे जब हम दाना मेथी चाहिए, तो हम तो दाना मेथी नहीं लगा रहे ना। तो दाना मेथी जो आ रहा है हमारे पास, उसमें भी तो पेस्टिसाइड हो सकता है, उसमें भी रासायनिक खादें हो सकती हैं, जहरीली खादें हो सकती हैं। तो वो इसलिए उसमें भी हमारे थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस जो है, वो तो खेती भी अपनी करवाती है, फसलें भी उसकी अपनी हैं, कारखाने भी उसके अपने हैं, और तो और हमारे उत्पाद जिन बोतलों में, डिब्बों में पैक होते हैं, वो भी उन्हीं के हैं बनाए गए। मतलब हम फर्स्ट ग्रेड की प्लास्टिक दाने मंगाते हैं और उससे वहाँ पे बोतल बनती है। और वो कोई भी अगर किसी को शक है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो वो हमारी फैक्ट्री को विज़िट कर सकता है, फैक्ट्री में चल सकता है देखने। लेकिन एक ही शर्त है कि वो अकेला आएगा तो हम नहीं ले जा पाएंगे, 6-7 जने आएंगे तो हम गाड़ी की व्यवस्था करके वहाँ ले जा सकते हैं, फैक्ट्री में दिखा सकते हैं। और साथ में हम कारखाने में हमारी ये भी दिखाते हैं कि देखिए हम जो कहते हैं उस कहते ही नहीं है, करते भी हैं। जैसे डाबर को हम दे रहे हैं प्रोडक्ट, बैद्यनाथ को बना के दे रहे हैं प्रोडक्ट, और जो
मैं पता नहीं कुछ कंपनियाँ और भी हैं, मतलब अभी भी जिनको हम प्रोडक्ट उत्पाद बना के दे रहे हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टॉप लतिका हर्बोटेक, जिसमें लगभग 1 लाख लीटर जूस बनता है प्रतिदिन का। उनके छोटे छोटा बैच जो होता है 60,000 लीटर का होता है, सिर्फ छोटा बैच नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने तो आपको बताया कि भाई फसल भी हमारी है और कारखाने भी हमारे हैं, और फसल में जो हम काम में ले रहे हैं वो खाद भी हमारी है, बीज भी हम उपचारित करके लगाते हैं, और कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक हम वहाँ पे काम नहीं लेते। और साथ में हमारे जैसे उत्पाद जो होते हैं, फसल भी जो होती है, हम उसको पूरा समय देते हैं, पूर्ण समय देते हैं कि भाई आप पूर्ण अवधि तक अपने ज़मीन में रहिए। अगर ज़मीन में रहने लायक चीज़ है, जैसे हल्दी है, तो वो 2 साल तक, यानी 3 बरसात के सीज़न, वर्षा के 3 जो ऋतु जो हैं उनको 3 को बार निकल जानी चाहिए, उसके बाद हल्दी को निकाला जाता है, जिससे उसमें कुरकुमिन की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जैसे आज है 27 मार्च निकल गई, ठीक है, ये पूरा महीना तो हमारा पूरा महीना तो एक गुंडे ने बर्बाद कर दिया है, जान से मार के, मेरी धमकी और इत्यादि के चक्कर में, जिससे हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। पिछले वर्ष 2025 के मुकाबले भी हम कुछ भी नहीं कर सके, नहीं तो हम कहीं घूमने जाते कंपनी की ओर से, लेकिन अब वो लगता नहीं कि हो पाएगा, अब 4 दिन रह गए मात्र। और साथ में ये कि भाई आज हमारे ब्लैक डायमंड जयशंकर मेहता जी ने जो मीटिंग ली थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपका जो स्वास्थ्य है, अगर वो सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी धन कमा लो, क्या करोगे उसका। आप मकान बना लो, आप कुछ भी बना कर लो, आप कहते हैं ना धन संपदा इकट्ठी कर लो, लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते तो आपके लिए बेकार है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो प्रथम सुख निरोगी काया, तो पहली शर्त ही हमारी होती है कि भाई आप हमारे पास आएँ तो हमारे पास विश्वास के साथ आएँ, अपने पर विश्वास करें, ऊपर वाले पर विश्वास करें, हम पे विश्वास करें, हमारी चिकित्सा पद्धति जो है इन पर विश्वास करें, और हमारे उत्पादों पर भी विश्वास करें, जो जैविक भी हैं, सात्विक भी हैं, और जिनमें प्राण हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे उत्पादों से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे उत्पादों में प्राण हैं, हम उसमें कुछ नहीं मिलाते। यदि हमने ये कहा है कि भाई हम आपको करेले और जामुन का जूस दे रहे हैं, तो करेले जामुन का जूस देंगे, उसका जो स्वाद होगा, जैसा रंग होगा, वैसा ही मिलेगा आपको। हम उसमें कोई चीनी नहीं डालेंगे, हम उसमें कोई सुगंध नहीं डालेंगे, उसमें कोई कलर नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, जैसा होगा हम वैसे ही देंगे। अगर आंवले का जूस है, ताज़ा होता है, तो उसका रंग अलग होता है, स्वाद अलग होता है। जब वो रखा रहता है कुछ समय तक, तो उसका रंग भी बदल जाता है, स्वाद भी बदल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसमें हम ये नहीं कि हम उसमें कोई चीनी मिला रहे हैं, क्या 1 बूंद पानी मिला रहे हैं, हम नहीं कुछ मिलाते। हमारी कंपनी का उसूल है कि भाई हम कुछ नहीं मिलाएंगे, मिलावट नहीं करनी, और नंबर 1 का उत्पाद देना है। आप लोगों ने एलोवेरा या द्वारपाठे का जूस, घृत कुमारी का जूस पिया होगा या कभी खाया होगा, तो सबके मन में यही धारणा है, हमारे भी आज से 4 साल पहले लगभग यही धारणा थी कि भाई जो द्वारपाठे का जूस होता है उसमें कड़वाहट होती ही होगी, और घर में आप जब बनाते हैं तो उसमें कड़वाहट आती ही आती है। लेकिन हमारी कंपनी के जूस में, यानी द्वारपाठा जूस में कड़वाहट नहीं है, अपितु मिठास है। आप इसको पिएंगे तो आप कहेंगे अरे मज़े आ गए इसको पी करके, तो भाई बहुत अच्छा है। और हम ये कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा नहीं पैसे लगाना चाहते तो हमारे आंवला जूस और द्वारपाठा जूस दोनों को मिला के पीजिए, अथवा हमारा डेली डिटॉक्स जूस आता है वो पीजिए, और साथ में मधुर अर्क भी पीजिए। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं और कुछ पैसा अपने सेहत पे लगाना चाहते हैं, तो हमारा आप जामुन साइडर विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर भी लीजिए, साथ में लीवर सपोर्ट टैबलेट जो हमारी आती है वो भी लीजिए। तो आप ये निश्चित मानिए कि यदि आप हमारे कहने से ये लेते हैं तो आपकी सेहत में बहुत सुधार आएगा।
और आप अपने मेहनत श्रम द्वारा अर्जित किए गए धन को अपने कुटुंब के साथ बैठ कर के सदुपयोग कर सकेंगे, जो वास्तव में परिवार के साथ करना चाहिए। और हमारा जो मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही होता है। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही पर्याप्त है। तो शुभ रात्रि और भारत माता की जय।